नमस्कार दोस्तों, अश्विनी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। सेकंड लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखिए, सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि ये टॉपिक पूरा कवर कर दूंगा, लेकिन लेक्चर बड़ा होने की वजह से फिर मैंने इसको क्या किया कि मैंने बोला कि अगले लेक्चर में इसको कवर करा दूंगा। ठीक है, मैं अक्सर अक्सर लेक्चर अपने आधे घंटे 35 मिनट के क्यों रखता हूँ, क्योंकि देखिए सब लोगों की कैपेसिटी अलग अलग है। ज़्यादातर तक कोई लेक्चर आप मेरा सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत तेज से चीज़ें कवर करता हूँ। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप सुन तो लेंगे, लेकिन वो दिमाग में बैठेगा नहीं। बहुत धीरे धीरे स्थायी तरीके से तो बोलता नहीं हूँ, कभी कभी चीज़ें तेज बोल जाता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखता हूँ। अगला लेक्चर मैं आप लोगों का इसमें बात करने वाला था, इसको आगे बढ़ाते हैं। कोई भी जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, इसके पहले 2 लेक्चर सवाल के हो चुके हैं, पहले उनको देख लें। और किसी भी ज़रूरत की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक करें, उसमें व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो व्हाट्सएप करिए, नोट्स लेना हो या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी हो, अब उसके लिए व्हाट्सएप करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ जाइए, ताकि कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आप वहाँ पे अपडेट होता रहेगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन हम लोग सवाल का कर रहे थे। ये देखिए, ये लेक्चर उन्हीं के लिए जो इसके पहले वाला देखे हैं, तो फटाक से हम लोग सीधे पॉइंट पर पहुंचते हैं। क्लासिफिकेशन जब बताया था मैंने सवाल का, ट्रांसपोर्टेशन बेसिस करा दिया था मैंने पूरा, कि ट्रांसपोर्ट बेसिस सवाल कितने टाइप की होती है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में सवाल 2 टाइप की होती है। एक होती है रेजिडुअल सवाल, बता तो चुका ही हूं, बस नाम बता रहा हूं, रेजिडुअल सवाल। और दूसरा होती है ट्रांसपोर्टेड सवाल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मीडिया के आधार पे सॉइल तो बता चुका हूं, लेकिन ट्रांसपोर्टेड सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है और रेजिडुअल सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लेंगे। देखिए रेजिडुअल सॉइल, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि रेजिड्यू मतलब होता है अवशेष। रेजिडुअल सॉइल को अवशेष मृदा बोलते हैं। कई बार केवल ये टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, शॉर्ट नोट, कि आप बताइए कि रेजिडुअल सॉइल क्या है, या रेजिडुअल सॉइल पर शॉर्ट नोट लिखिए, यानी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल्स होती हैं दोस्त, जो वेदरिंग के बाद उसी जगह पर रह जाती हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। एक चीज बताइए जरा ध्यान से, इनकी और क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। पहले तो ये डेफिनेशन बता देंगे कि रेजिडुअल सॉइल्स जो होती हैं वो सॉइल होती हैं जो वेदरिंग के बाद अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं, उन्हीं जगह पर उनका वापस से डिपोजिशन और अपहीवल हो जाता है, और उसी जगह पर वो पाई जाती हैं। तो ऐसा सॉइल डिपॉजिट जो ट्रांसपोर्टेशन जिनका नहीं हो पाता, रेजिडुअल सॉइल कहलाती हैं। उसके साथ साथ इन सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अनियमित आकार के और अलग अलग साइज के होते हैं। ये क्यों, ऐसा कैसे हुआ? जैसे देखिए, अगर आप सॉइल्स को एक जगह से हवा से या पानी से ले जा रहे हैं, ठीक है, पानी से कुछ सॉइल को आप एक साथ बहा के ले गए, तो जो बहुत मोटे मोटे उसमें टुकड़े होंगे वो वहीं पर बैठ जाएंगे सब। कुछ आगे जाके जो उनसे पतले होंगे वो बैठ जाएंगे, फिर एकदम महीन, सबसे महीन वाला लास्ट तक जाएगा। इसी तरह हवा के साथ भी होगा। हवा के साथ भी जो बहुत भारी भारी टुकड़े होते हैं वो नजदीक बैठते हैं, और जो महीन होते हैं वो दूर तक चले जाते हैं। तो एक तरह से स्क्रीनिंग हो जाती है, छंटनी जिसको बोलते हैं। मतलब सॉइल के कुछ ज्यादातर पार्टिकल एक जगह होंगे, फिर कुछ एक जगह, फिर कुछ एक जगह। लेकिन रेजिडुअल सॉइल में सब एक ही जगह पर होंगे, जो महीन होंगे वो भी और जो मोटे होंगे वो भी। मतलब ये स्क्रीन्ड सॉइल हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन वाली। और जो रेजिडुअल सॉइल होती है उसमें हर माप के कण पाए जाते हैं। जब इनका सीव एनालिसिस आप करेंगे, मतलब जैसे एक जगह पर सॉइल है, अगर वो ट्रांसपोर्टेड होगी ना, तो जब उनका सीव एनालिसिस करेंगे, मतलब चालनी विश्लेषण अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें ज्यादातर पार्टिकल आपको एक ही साइज के मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा ये सॉइल का एक ग्रुप है, इसमें ज्यादातर पार्टिकल इस साइज को हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो रेजिडुअल सॉइल होती है उनमें लगभग हर तरह की सॉइल एक ही सॉइल में मिल जाती है। सीव एनालिसिस करते जाएंगे तो वो छनती जाएगी, और जितना ज्यादा देर तक सेकिंग करेंगे सीव का, उतना ज्यादा मात्रा में वो उनसे निकलता जाएगा, छनता जाएगा। मतलब जितना टाइम ज्यादा लगाएंगे उतना अमाउंट इसका पास होता जाएगा किसी चालनी से। यानी उनका क्या होता रहेगा, उसमें मल्टीपल साइज है, आपस में कलेक्टिव फॉर्म में है, तो इस वजह से ऐसा होता है। जबकि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में सॉइल ऑलरेडी थोड़ी बहुत स्क्रीन्ड हो चुकी रहती है। स्क्रीन्ड मतलब होता है थोड़ा उसका स्क्रीनिंग हो चुका रहता है, छंटनी हो चुका रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जियोलॉजिकली सॉइल, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। अब ट्रांसपोर्ट हो के जितनी सॉइल बनती हैं उनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन सॉइल का कैसे होगा। सॉइल का वैसे तो बहुत बड़ा ये चैप्टर है, लेकिन कुछ इनके जनरल 3 ही क्लासिफिकेशन होते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के आधार पे। वो क्या होते हैं, नाम पहले लिख दूं। कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल। दूसरा होता है कोहेशनलेस,
कोहेशन लेस सॉइल, तीसरा होता है कोलाइड्स। तीनों के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। कोहेसिव सॉइल क्या होती है और कोहेशन लेस। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, मैं इसको सीक्वेंस से लिखूं ताकि ज्यादा अच्छा रहता है। इसको ऊपर कर देते हैं, साइज से भी आपको कुछ इसमें अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं कोहेशन लेस, कोहेशन लेस, फिर आते हैं कोहेसिव पर, और फिर हम लोग आ जाएंगे कोलाइड्स पर। देखिए क्यों ऐसा किया हमने। कोहेशन लेस सॉइल वो होती है जिनमें ससंजकता नहीं होती है, मतलब उनको प्लास्टिक फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, पानी मिला करके उनको किसी ढाला नहीं जा सकता है किसी फॉर्म में, जैसे बालू हुआ, कुछ हद तक सिल्ट हुआ। तो जो बालू और सिल्ट होती हैं उनको पानी मिला करके किसी फॉर्म में ढाला नहीं जा सकता है, यानी प्लास्टिसिटी उसके अंदर नहीं होती है। तो ऐसी सॉइल को बोलते हैं कोहेशन लेस सॉइल, which has lack of cohesion is called cohesionless soil. Cohesion is the property of material by virtue of which the molecules of similar material attract to each other. मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कोहेशन कहते हैं। ठीक है, और कोहेशन है ही नहीं तो ऐसी सॉइल जैसे बालू है, बालू के पार्टिकल्स आपस में चिपकते नहीं है, तो वैसी सॉइल को कोहेशनलेस सॉइल कहते हैं। ठीक है, कोहेसिव, अच्छा अक्सर ये सॉइल बड़े दानों की होती है, दानेदार होती है, जिसके दाने और साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जो चिकनी मिट्टी होती है या फिर जो उससे महीन पार्टिकल, फाइनर पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल्स की जो सॉइल होती हैं, उन सॉइल का गुण क्या होता है, वो आपस में चिपकती हैं, उनमें ससंजकता का गुण होता है, उनमें पानी मिला करके उसको किसी इच्छित आकार में प्लास्टिक फॉर्म में ढाला जा सकता है, जैसा चाहे वैसा, उनको कहते हैं कोहेसिव सॉइल। और कोहेसिव सॉइल जो होती है हमेशा महीन होंगी, किससे, जो कोहेशन लेस सॉइल होती हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं, देखिए जनरली अभी इनका अभी बात करेंगे ना कि कब कितने साइज का कोहेशन होगा, कितने साइज की कोहेशन लेस होगी, सब बात अभी डिटेल में करना है, ये पूरा चैप्टर तो अलग से पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स बहुत फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जिनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है कि इनका प्रभावी सरफेस एनर्जी होता है, इन पर इनकी ग्रेविटी का असर नहीं होता है। जब कोई चीज बहुत छोटी होने लगती है ना, तो उसका मास एनर्जी के कंपेयर में उसकी सरफेस एनर्जी हाई हो जाती है। क्या होगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो कोलाइडल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनको समझिए कि जिनके अंदर ग्रेविटी प्रभावी नहीं होती है, वो हवा में सबसे ज्यादा उड़ने का चांस रहता है उनके, इधर वो टिकते नहीं है, उनमें भार उनका काम ही नहीं करता है, और सरफेस के कारण उनका मूवमेंट होता है सरफेस एरिया के प्रभाव में, या एनर्जी भी सबसे ज्यादा प्रभावी सरफेस एनर्जी होती है। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल बहुत छोटे, लाइक जो 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल होते हैं वो कोलाइडली बिहेव करते हैं। कोई भी चीज जब बहुत छोटी होनी तो कोलाइडल बिहेव करने लगती है वो। तो इस 3 टाइप के इनके क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, जो ये क्लासिफिकेशन खत्म होता है, अब बात करते हैं हम लोग मेजर ग्रुप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो सॉइल्स के मेजर ग्रुप पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए इंडिया में कई तरह की सॉइल पाई जाती हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट हम बताएंगे आपको क्या समझना है। सबसे पहले देखिए, सॉइल को मैंने बोला ना कई तरह से नाम दिया जाता है, तो जब मैप लेंगे इंडिया का, केवल फिजिकल मैप लीजिएगा या फिर जो एटलस अगर आपके पास होगा, तो जो सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा, तो आप हमेशा देखेंगे ये जो पार्ट है ना वो ज्योग्राफी का है। इंजीनियरिंग में आपको बस थोड़ा सा जान लेना है कि क्या बिहेवियर है, अदरवाइज डिटेल डिस्कशन इसका ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल होती हैं, देखिए कहाँ पाई जाती है वो मुझे भी ज्यादा याद नहीं, यार मेरा नॉन टेक्निकल बड़ा कमजोर है, जो ज्योग्राफी वगैरह है वो मुझे याद नहीं होता है, याद करता हूँ याद होता है, मुझे भी भूल जाता है, आपको भी भूलता होगा, लेकिन जिनका अच्छा है ज्योग्राफी उन बच्चों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, और उसका वो याद भी कर सकते हैं डेटा लेकर के। मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसी होती हैं, इनका इंजीनियरिंग से रिलेट करके बताऊंगा, बेसिकली मेरा ये मतलब है, मैं डेटा नहीं बताऊंगा। तो देखिए रेजिडुअल सॉइल या रेड सॉइल वो सॉइल होती हैं जो रुकी रह जाती हैं, अभी अभी बात हो चुकी है। ये ज्यादातर वैसी जगहों पर पाई जाती हैं जिनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो आयरन और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जहां पर आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है वहीं पर रेड सॉइल पाई जाती है, क्योंकि यही डिकम्पोज होती हैं और इनका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। रेड सॉइल या रेजिडुअल सॉइल क्या होती हैं, जो डिकम्पोज होती हैं, तो उसके अंदर आयरन की अधिकता के कारण उनका कलर रेड हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, एक आती है ब्लैक सॉइल, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसका जो मेन मिनरल होता है वो काओलाइनाइट होता है। अब ये क्या होता है दोस्त, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काओलाइनाइट ग्रुप के ज्यादातर सॉइल जो होते हैं वो आते हैं रेजिडुअल या रेड सॉइल में। ठीक है, सॉइल के 3 मिनरल बेसिकली होते हैं, 3 मिनरल, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जब सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।
मैं इसको इसी के बाद पढ़ा दूंगा, ठीक है, भले ही फिजिकल वाले को थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, इसी के बाद मैं सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल मिनरल भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक ही लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा आपके काम का, वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन आपके काम का हो जाएगा। तो काओलाइनाइट ग्रुप का जो सॉइल होता है वो मिनरल्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ठोस होती हैं, इनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता है। तो बताएंगे अभी इसके बारे में। ब्लैक कॉटन सॉइल वो सॉइल होती हैं जिनका मेन मिनरल जो होता है वो मोंटमोरिलोनाइट होता है। मोंटमोरिलोनाइट एक ऐसा मिनरल है जो ब्लैक सॉइल को थोड़ा सा पानी मिलने पे खूब फैल जाना और पानी हटने पर एकदम से सिकुड़ जाना, ये गुण जो सॉइल के अंदर आता है वो ब्लैक सॉइल के अंदर आता है। वो किस मिनरल के कारण आता है? मोंटमोरिलोनाइट के कारण। और हर वो बेंटोनाइट सॉइल भी होती है जिसमें मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है और वो भी इसी तरह के बिहेव करती है। ऐसे सॉइल्स पर ना फाउंडेशन बनाना बड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि पानी पाकर के इसका बिहेवियर, पानी मिलने पर इसका बिहेवियर बहुत तेजी से चेंज होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा जो उगता है, खेती होती है, वो कपास की होती है, कॉटन की होती है। इस वजह से इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ऐसी सॉइल पर स्ट्रक्चर जल्दी स्टेबल बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये सॉइल जहां पे भी बनाई जा मिलती है वहां पर भवनों की फाउंडेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि इसका कलर ब्लैक है, ये ज्यादा सुटेबल है कॉटन की खेती के लिए, और साथ साथ इसका जो पानी पाने पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है वो बहुत तेजी से होता है। पानी पाकर इसका बिहेवियर काफी तेजी से चेंज होता है। आगे बात करते हैं इंडो गैंगेटिक एलुवियम। मतलब एलुवियम का मतलब होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। इंडो गैंगेटिक का मतलब जो सिंधु और गंगा नदियों के बीच की मिट्टी है, वो जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं इंडो गैंगेटिक एलुवियम। मतलब वो मिट्टी जो इन नदियों से लाई गई एलुवियल सॉइल, आप जान ही गए नदियों से लाई गई मिट्टी रनिंग वाटर में बनता है। तो इंडो गैंगेटिक मतलब जो हमारा पूरा क्षेत्र है उत्तर भारत का, वो इन दोनों की नदियों से लाई गई मिट्टी से बना, और वही पूरा क्षेत्र या वहीं की मिट्टी को हम लोग इंडो गैंगेटिक सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है और बहुत ज्यादा इसमें अच्छी अच्छी चीजें उगाई जा सकती हैं। इस सॉइल की ये खास बात होती है। क्लियर है आपको चीजें इसके बारे में? आगे आता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल देखिए जहां जहां ये कहां पाई जाती है इसकी विशेषता है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। लेटेराइट के बारे में हमें ज्यादा मतलब जानकारी नहीं लेनी हमारे लिए, मिसलेनियस में और भी आती हैं। जैसे मिसलेनियस में ये होता है कि सैलाइन सॉइल है जहां सॉल्ट ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर जहां एसिड ज्यादा पाए जाते हैं तो एसिडिक सॉइल है। कई जगहों पर अलग अलग सॉइल का अलग अलग बिहेवियर होता है दोस्त। तो यहाँ पर जो ये सॉइल में एक खास तरह की सॉइल जो होती है वो पीट होती है। इसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बार बार पूछता है। तो पीट क्या होता है? देखिए ऐसी जितनी भी सॉइल आप पढ़े होंगे ना, उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी दो टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। अब वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सॉइल को मैंने आपसे एक जनरल बात बोली थी पिछले लेक्चर में कि सॉइल का मतलब होता है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपरी लेयर पर क्या हो सकता है जो मैन मेड ना हो? चट्टानें हो सकती हैं, या जो मिट्टी आप देखते हैं वो हो सकती हैं, या फिर पेड़ पौधों के पत्तियों जड़ों के सड़ने से जो एक मिट्टी की या फिर एक सतह तैयार होती है, जहां पर ज्यादातर पेड़ रहे हों, पत्तियां रही हों और सड़ सड़ के वो धंस गए हों, दलदल क्रिएट हो गया हो, तो उस सॉइल को पीट सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। पीट एक तरह की ऑर्गेनिक सॉइल होती है जो किससे बनी होती है? ऑर्गन से। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन से बनी हुई सॉइल होती है। इसमें ज्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है? केवल पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां, जानवरों की हड्डियां, इनके सड़ने गलने से एक मिट्टी बनती है जिनको पीटी सॉइल बोलते हैं या पीट बोलते हैं। ये सॉइल भी काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, इसकी फर्टिलिटी हाई होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के लिए मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेकार है। लेकिन जानते रहना कि जहां पर पीट एरिया हो वहां पर हमें स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाना चाहिए। तो ये पहला चैप्टर आपका पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, दूसरा और तीसरा लेक्चर मिला करके। अब एक चैप्टर में पहले सोच रहा हूँ थियोरेटिकल है जो सॉइल एंड सॉइल स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ा दूं कि सॉइल का स्ट्रक्चर या मिनरल्स उसमें कौन कौन से हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जो आपका शायद आपके में सॉइल स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं आप उस पर देख लूंगा। अभी नहीं था, मैंने सिलेबस बताया था तो सॉइल स्ट्रक्चर नहीं था आपके में, तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, देखूंगा तो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूंगा जिससे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं हम लोग उसमें। और थोड़ा वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि मैं मोटिवेट रहूं। कमेंट्स डाल देंगे तो आपके चेहरे पर ग्लो बना रहेगा, ठीक है। शादी अच्छी जगह हो जाएगी आपकी, इसलिए कमेंट करते रहिए, वीडियो पे मोटिवेट करते रहिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।